नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली जो रचना है उसके 4 छंद आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं। कवितावली जो आपके सिलेबस में है उसमें जो 4 छंद आपके सिलेबस में दिए गए हैं वह सवैया और कवित्त छंद में लिखा गया है। और यह जो छंद है ये लंका दहन के बारे में इन 4 छंदों में जिक्र किया गया है। जिसे कि आप जानते हैं कि जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में जब जाते हैं तो वहाँ पर अशोक वाटिका में सीता जी से उनकी मुलाकात होती है। और जब अशोक वाटिका जो उजाड़ते हैं तब उन्हें मेघनाथ बंदी बना करके रावण के सामने प्रस्तुत करता है। तो रावण जो है सबकी राय मशवरा लेकर के ये तय होता है कि जो बानर का जो सबसे प्रिय अंग होता है वह उसकी पूंछ होती है। तो सभी की मंत्रणा से उन्होंने उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा गया और उसमें आग लगाई गई। तो फिर हनुमान जी ने पूरी लंका का क्या हाल किया, किस तरह से लंका के कगोरों पर कूद कूद करके उसकी अट्टालिकाओं पे कूद कूद करके उन्होंने किस तरह से आग लगाई और पूरा लंका किस तरह से अग्नि की लपटों से जल रही है, इसका वर्णन जो इन्होंने इस छंदों में किया है, जिसकी व्याख्या मैं आपके सामने आज करने जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने ये सब संकेत लिख दिए हैं। कवितावली लंका दहन गोस्वामी तुलसीदास जी, क्लास 11th यूपी बोर्ड। संकेत ये पहले का है, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। तो हम पहले की व्याख्या आपके सामने करने चल रहे हैं। पहले हम इसे पढ़ते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जान मानो, लंक लीलिबो काल रस न पसारी है। किद व्योम वेद का भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप किदो दामनी कलाप, किद चली मेरे ते किसान सरे भारी है। देखे जात धान जत धानी अकुलाने कहे, कान ने उजारी अब नगर प्रजारी है। ये पूरी जो है वीर रस में है और इसमें जो है वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह, कहीं कि इसमें क्रोध रस भी है जिसका वर्णन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी बखूबी से इस छंदों में किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कवितावली जो है कवित्त और सवैया छंद में लिखी गई है। तो कह रहे हैं बालधि विशाल विकराल ज्वाल जान मानो। बालधि मतलब होता है पूछ, विशाल मतलब होता है विशाल अत्यधिक बड़ा, विकराल होता है भयंकर, ज्वाल जाल मानो, ज्वाल मतलब ज्वाला, जाल ज्वाला यानी अग्नि की लपटें। लंक लीलबो काल रसना पसारी है। काल मतलब होता है मृत्यु या यमराज कह सकते हैं। रसना मतलब होता है जीवा, पसारी मतलब फैलाई हुई है। कह रहे हैं कि जो हनुमान जी की पूंछ में, जो हनुमान जी की विशाल पूंछ में, कह रहे बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, हनुमान जी की विशाल पूंछ में भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही। विकराल ज्वाल जाल मानो, विकराल मतलब तो भयंकर। हनुमान जी की विशाल पूंछ में अग्नि की भयंकर लपटें उठ रही हैं। लंक लीलबो का लसना पसारी है। कवि कहता है कि वह अग्नि लपटें ऐसे लग रही हैं जैसे मानो यमराज ने स्वयं लंका को निगलने के लिए अपने जीवा को फैला रखा है। इस तरह से अग्नि की लपटें लग रही हैं। कीधो, कीधो मतलब होता है अथवा,
व्यम बीतिका भरे हैं भूरु धूमकेतु। कह रहे अथवा ऐसा लग रहा है जैसे आकाश मार्ग में, व्योम मतलब होता है आकाश, बीतिका मतलब मार्ग। कह रहे आकाश मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कह रहे वीर रस वीर तलवार सुगारी है। फिर कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई वीर योद्धा अपनी वीरता रूपी तलवार को निकाल करके, जिसमें दुश्मनों के रक्त लगे हुए हैं, बाहर निकाल दिया, नंगी तलवार बाहर निकाल दिया हो, ऐसा लग रहा है। तुलसी श्रेष्ठ चाप की दोनों दामनी का लाभ। अथवा ऐसा लग रहा है जैसे बिजली, कह रहे हैं सूर्य तुलसी सुरेश चाप के दामनी का लाभ। जैसे कहते हैं कि मानो आसमान में इंद्रधनुष उगाया हो और रह रह करके बिजली जो है चमक रही, गायब हो जा रही, ऐसा लग रहा है। अथवा किधर मतलब अथवा कह रहे किधर चले मेरे किसान से भारी है। अथवा ऐसा लग रहा है जैसे मेर मतलब सुमेर, किसान से भारी, जैसे लगता है कि सुमेर पर्वत से किसान सर भारी हैं, जैसे लगता है सुमेर पर्वत से आग की नदी बह रही हो, ऐसा लग रहा है। तो कई इन्होंने दृष्टांत दिए हैं। पहले कह रहे हैं कि उनके विशाल पूंछ में अग्नि की लपटें इतनी भयंकर हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो मृत्यु जो है लंका को निगलने के लिए मुंह फैला रखा हो, जीवा फैला रखी हो। फिर उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई आकाश मार्ग बहुत सारे पुच्छल तारे दिखाई दे रहे हों। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीर योद्धा अपनी नंगी तलवार को म्यान से निकाल करके, जिसमें खुर लगा हुआ दुश्मनों का, ऐसा लग रहा है। अथवा ऐसा कह रहे से मानो आसमान में इंद्रधनुष उगाया हो, या ऐसा लग रहा है जैसे बिजली रह के कड़क रही हो। कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे मानो सुमेर पर्वत से आग की नदी बह चली हो। कहे जातुधान जतुधानी अकुलानी, कहें जातुधान होता राक्षस, जातुधान होता राक्षसी। कह रहे हैं कि जितने भी राक्षस और राक्षसियाँ हैं, अकुलानी कहे वो अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, अत्यंत पीड़ित हो रही हैं। कानन हो जा रही अब नगर पर जारी है, और अत्यंत व्याकुल होकर ये कह रही हैं कि ये बंदर जो है, ये वानर जो है, अभी तक इसने अशोक वाटिका को उजाड़ा था, अब नगर पर जारी है, अब पूरे शहर को जला रहा है। ये पहला मैंने आपको बताया। दूसरा देखिए, हाट बाट कोट ओट अटिन आगार पोरे, खोरी खोरी दौर दौर दिन दिन अति आगे हैं, आरत पुकारत समारत न को काहूँ, बैकुल जहाँ से तो जहाँ लग चल भागे हैं, बालती फिरावे बार भार झहरावे झरे, बोधिया से लंग पे गलाई पाग पागे हैं, तुलसी बिलोक अकुलान जात धानी कहें, चित्र होकर कपे से निचारने लागी हैं। कह रहे हैं हाट बाट, हाट मतलब होता है बाजार, बाट मतलब होता है मार्ग, कोट मतलब होता है किला, ओट मतलब होता है किनारा या किसी के पीछे, अट्टा मतलब होता है अट्टालिका, आगार मतलब होता है आगे, पर मतलब होता है दरवाजा। कह रहे हैं कि बाजार में, मार्ग में, किले पे, ओट में, अटारी पे, आगे, दरवाजे पे, खोर खोर दौड़ दौड़े, खोर मतलब गली गली में दौड़ते हुए, दिन अति आगे हैं, यानी हर तरफ आग लगी हुई है। हनुमान जी जो हैं लंका के शहर के गली गलियों में, चाहे बाजार हो, चाहे रास्ता हो, चाहे किला हो, चाहे अट्टालिका हो, चाहे दरवाजे के आगे हो, चाहे पीछे हो, हर चाहे गली गली में दौड़ दौड़ के वो आग लगा रहे हैं। आरत पुकारत समापन को होगा, सभी लोग दुखी होकर के एक दूसरे को पुकार रहे हैं मदद करने के लिए। संहारत न को होगा, लेकिन अग्नि इतनी भयंकर लगी हुई है, कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चलो भागे, सभी लोग अत्यंत व्याकुल होकर के जो जहाँ पा रहा है ठिकाना सुरक्षा के लिए, वह वहाँ पर भागने का प्रयास कर रहा है, किसी तरह जान बच जाए। बाल अधि फिरावे बार बार झहरावे जले, और हनुमान जी जो हैं अपनी जो पूँछ हैं ऐसे हवा में लहराते हैं, और लहराने के बाद जोर से झटक देते हैं, और झरे, और जो झटकने से जो चिंगारी निकलती, चिंगारी की जो बूंदें गिरती हैं, कह रहे हैं बूदिया से लंग पिघलाई पाग भागी हैं। कहने जो बूंदी यानी जो यहाँ कभी कल्पना कर रहा है कि जो उनकी पूँछ से जो चिंगारी के कड़ निकले हैं, गिर रहे हैं,
ऐसा लगता है कि वो लंका यानी पूरी सोने की लंका को पिघला करके चाशनी बनाएंगे, और जो बूंदें गिर रही यानी जो अन्न के कण गिर रहे हैं उनके झरवाने से, उनको उसमें मिला करके लड्डू बनाएंगे। तुलसी बिलोक अकुलान जात धन्य कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितनी भी राक्षसियाँ हैं वो अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और सब चीज़ नज़ारा देख करके कहती हैं कि चित्र हूँ के कपे सो नचाने लागी हैं। यहाँ जितने भी राक्षस लोग हैं, कभी भी अगर बंदर की फ़ोटो कहीं चित्र भी टंगा होगा, कहीं फ़ोटो भी लगी होगी, तो उसे कभी छेड़ेंगे नहीं, इतनी दहशत हो गई है। ये दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरा देखिए, लपट कराल ज्वाल जाल महोंद होंदी से। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहोंदी से कह रहे हैं कि जो ज्वाला की जो लपटें हैं, जो अग्नि की जो लपटें हैं, बहुत भयंकर उठ रही हैं, और सभी जो हैं भंडार के जो माल हैं, जो सब के राशन पानी हैं, वो सब जल रहे हैं। दसों दिशाओं में आग लगी हुई है। धूम अकुलान पहचान कौन काहिर है। आप जानते हैं जब अग्नि लगती है तो जब अग्नि कहीं पर बुझ जाती है धीरे धुआं निकलता है, और धुआं से पूरा वातावरण जो है विषाक्त सा हो जाता है। कह रहे हैं धूम अकुलान पहचान कौन काहिर है। अग्नि के बाद जो धुआं उठ रहा है, उस धुएं में लोग इतनी व्याकुल हो जा रहे हैं कि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। पानी को ललात बिल्लात गाजत, और सभी के शरीर जो गाज मतलब शरीर, सबके शरीर जो जले जा रहे हैं, सभी लोग पानी के लिए ललालित हो रहे हैं, बिल्लात अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। परे पलमाय जात रात निभाए रहे, सब कुछ परिमाण मतलब होता है नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। भ्रात तो निभाए रहे, भाई लोग कह रहे हैं कि अरे अपना अपनी रक्षा करो। प्रिय तो पराई नाथ, नाथ तो पराई बाप। जो नाथ है, जो स्वामी है, अपनी पत्नी कह रहा है कि तुम चले जाओ, मुझे छोड़ दो, तो पराई बाप। और जो पत्नी है अपने पति कह रही है तुम चले जाओ, मुझे इस अग्नि में छोड़ दो। बाप तो पराई, पुत्र पुत्र तो पराई रहे। बेटा जो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप चले जाओ, मुझे छोड़ दो, और पिता पुत्र से कहता है कि बेटा नहीं तुम चले जाओ, मुझे छोड़ दो। यानी सभी लोग एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं। तुलसी विलोक लोक व्याकुल विहाल कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका के जितने भी लोग हैं अत्यंत व्याकुल होकर के, विह्वल होकर के कह रहे हैं, ले ही 10 शीश अब 20 चकचाई रे। हे रावण, हे 10 सिरों वाले रावण और 20 आँखों वाले रावण, जो तू किया था उसकी करने का फल भोग। ये वहाँ की जो है नगर के जो राक्षसियाँ हैं, जो अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं अग्नि के लपटों से, जिनका जीना दूभर हो गया है, जिनके शरीर जले जा रहे हैं, जो पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, जो एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहा है। और बाद में कह रहे हैं कि हे रावण, तू अब अपनी जो 10 सिरों वाला जो रावण है, तो अपनी 20 आँखों से नज़ारा देख। ये तीसरा मैंने आपको बताया। चौथा देखिए, बीथिका बाजार प्रति अटिन अगार प्रति पामरी प्रगार प्रति बानर बिलोकी। इसमें ये कह रहे हैं कि बीथिका बाजार, चाहे बाजार का मार्ग हो, अटान अगार प्रति, चाहे अटारी हो, चाहे आगरा मतलब होता है दरवाजा, प्रति पामरी प्रगार, चाहे पीछे हो चाहे दीवार हो, प्रति बानर बिलोकी, यानी हर जगह लोगों को बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। वहाँ के जो राक्षसियाँ हैं, चाहे बाजार हो, चाहे अटारी हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे दीवार हो, हर जगह जो है उनको बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्ध ऊर्ध बानर, विदेश विदेश बानर हैं। अर्ध चाहे नीचे, ऊर्ध ऊपर, बानर मतलब नीचे बानर, ऊपर बानर, विदेश दिश बानर हैं, यानी हर दिशाओं में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। मान रहे हैं बड़े बानर बिलोकी, हर जगह उन्हें चाहे जिधर भी देख रहे हैं उधर उनको बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। मूंद आँखें ही में, अगर जब आँख मूंदते हैं तो हृदय में बंदर दिखाई देता है। उघारे आँख ठाड़े हैं, अगर वो आँख खोलते हैं, उघारे आँख आगे ठाड़ो, अगर वो आँख खोलते हैं तो सामने बंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है। धाई जहाँ तहाँ औ को किए, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उनको वहाँ बंदर दिखाई दे रहा है। लेम अब लेम तब कौ न सिखाए मन, वहाँ के राक्षसियाँ कह रहे हैं कि सोई सतराय जय 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 रोकिए। जब
रावण को समझाया जा रहा था, वहाँ के मंत्री को समझा रहा था कि बंदर के साथ ऐसा मत करो, तब उन लोगों ने हम लोगों की बात नहीं मानी। अब जो है कर्म का फल भोगो, तुमने वैसे किया तब तो तुम्हारी हम लोगों की सीख नहीं मानी, उसको नंदाज कर दिया कि लेहू अब लेहूँ, अब उसका फल भुगतो। तब कौन न सिखाए, मानो जब हम लोग सिखा रहे थे, बता रहे थे ऐसा बंदर साथ नहीं करना चाहिए, बड़े उत्पाती होते हैं, लेकिन उसने हमारी बात कोई नहीं माना। सोई सतराय जाए जाए रोकिए, अब कुछ सब नष्ट हो रहा है, सब कुछ जो है समाप्त होने वाला है, अब जा कोई रोके, किसी की हिम्मत नहीं है कि जा करके उनको कोई रोक सके। ये वहाँ की राक्षस रसिया कह रहे हैं। ये चौथा मैंने आपको बताया। इस तरह से जिस तरह से वर्णन उन्होंने कवितावली लंका दहन में किया है, वह बड़ा ही विचित्र घटना है। आपने देखा भी होगा, रामायण आपने सीरियल देखे होंगे, रामायण आपने पढ़े भी होंगे, या अपने पूर्वजों से माता पिता सुना भी होगा कि किस तरह से हनुमान जी ने सीता की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किए, और जब उन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया रावण के द्वारा, तो उन्होंने लंका क्या हाल किया, ये कुछ जग जाहिर है। और तुलसीदास ने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, बड़ी ही विचित्र शैली का प्रयोग करते हुए इन्होंने ऐसा वर्णन किया है जो पूरे जनमानस के लिए एक पत्थर की लकीर बन गई है। आज मैंने जो कवितावली की जो व्याख्या, 4 छंदों की व्याख्या मैंने की, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों को खूब शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। जैसे कि मैंने हमेशा पूर्व में आपसे कहा है कि जब भी इस व्याख्या को आप वीडियो में सुने या देखें तो अपने पास किताब जरूर रखें। किताब अपने पास देखते रहेंगे और व्याख्या सुनते रहेंगे तो हमें आपको व्याख्या बड़े आसानी से समझ में आ गई है। और मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको व्याख्या अच्छी तरह से और सरल तरीके से समझाया जाए। मेरा खूब प्रयास है, लेकिन फिर भी अगर आपको व्याख्या नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपनी समस्या को समाप्त कर सकते हैं। के लिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊँ वो आपके समझ में आ जाए, तभी मेरा पढ़ाना उचित माना जाएगा, या मेरी जो है उद्देश्य है वो तभी सफल होगा। आज के बस इतना ही। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।